वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 37 आवर्स आर इम्पॉर्टेंट। तो अगले 37 घंटे आपके जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली अगर आप किसी लव रिलेशन में हो या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट रिलेशन रखते हैं। तो इन 37 घंटों में यानी कि 37 आवर्स में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच। तो ये कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग है और मेरे सामने आपके पर्सन के कार्ड्स आ चुके हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों से कहूँगी कि पार्टनर का नाम अपने मन में सिर्फ एक बार आंख बंद करके लेना है और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करना है, ताकि आप और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज इस टैरो रीडिंग से, इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर उन लोगों का जो पिछले 3 रातों से, लास्ट 3 नाइट्स, आप इनको याद किए बगैर सो नहीं पा रहे। आप इनको ऑनलाइन देख रहे हो, आप इनके बारे में सोच रहे हो। स्पेशली नाइट टाइम की बात कर रही हूँ। 3 रातें शायद यहाँ पर 70% लोगों की ऐसे ही निकली हैं, क्योंकि ये पर्सन कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं है और बाकी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कभी कभी आपको ऐसा भी लगने लगता है कि शायद ये रिश्ता ही टूट गया है, क्योंकि जब आपको उस पर्सन से टाइम नहीं मिलता, उस पर्सन के थ्रू आपको ये विश्वास नहीं दिलाया जाता कि वो आज भी आपके जीवन में रहना चाहते हैं और आपको भी रखना चाहते हैं, तब तक हमारे मन में ऐसे डाउट्स नेचुरल हैं कि वो आते ही रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऑलरेडी इस रिलेशन में एक अच्छी एनर्जी अगले 37 घंटों में नज़र आ रही है। तो अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हो कि चलो ये तो नहीं आ रहे, मैं ही कोशिश करता हूँ या मैं ही कोशिश करती हूँ, तो अगले 37 घंटों में, 37 आवर्स में आपकी कोशिश खाली नहीं जाएगी। और बहुत लोगों को ये इंसान जो है ना, वो अपनी कई बातों को बताने से भी डर रहे हैं। ये पर्सन ने ना आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, कुछ राज इनके पास छुपे हैं जिनको ये बताना नहीं चाह रहे। शायद इसी वजह से इन्होंने आपसे थोड़ी दूरी बना रखी है। अब ये राज क्या है जो ये आपसे शेयर नहीं करना चाहते, वो कुछ भी हो सकता है। कोई घर परिवार से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पैसों से रिलेटेड है, कोई सोशल सर्कल या फ्रेंड्स से रिलेटेड है, या फिर अगर ये एक ऐसा व्यक्ति है जो काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं, तो ये रिलेशन को ऐसा मानते हैं कि रिलेशन को जब ठीक होना होगा वो डिवाइन टाइम पे ठीक हो जाएगा। उसके लिए ये बहुत भाग दौड़ी, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना और मन को परेशानी में डालना, ऐसी मशक्क़त नहीं करते। तो मुझे तो ये पर्सन हार्ड वर्किंग भी लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी कूल माइंडेड अप्रोच है इनकी। अगर ये आपसे उम्र में बड़े हैं तो फिर इनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो आपसे काफ़ी हद तक मैच नहीं करता, जो कि हमें लगता है कि अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा होगा तो उसकी समझ और उसका जीवन को लेकर अनुभव ज़्यादा होगा, बट ऐसा यहाँ नहीं लग रहा।
इनके कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और काफ़ी हद तक एक स्टक एनर्जी को दिखा रहे हैं। जैसे आप हो, आप चाहते हो कि मेरा रिलेशन ठीक हो जाए, तो आप मेहनत करते हो। आप अगर रीडिंग सुन रहे हो तो उसमें से कोई आपको टिप मिलेगा, कोई गाइडेंस मिलेगी, कोई रेमेडी मिलेगी, तो उस सॉल्यूशन को आप अपनी लाइफ में ना इस्तेमाल करोगे। इनका बिल्कुल उलट है, आपसे इनकी विचारधारा बहुत ज़्यादा मैच नहीं करती। कुछ लोग तो मुझे पोलर ऑपोजिट लग रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत ऑपोजिट हो। अगर उनको राइट में जाना है तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, उनको ये पसंद है तो आपको कुछ और पसंद है। लेकिन ऐसे कपल्स भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेम सोच रखते हैं, सेम ख्याल हैं, सेम तरह का विजन है लाइफ के लिए। पर अभी आपका जो पर्सन है ना, वो अगले 37 घंटों में एक पिंजरे में जैसे कोई बंद पंछी है और वो तड़प रहा है कि कब वो पिंजरा खुले और वो आज़ादी से ऊंचे आसमान में अपने परों को खोलकर बिंदास बिना किसी टेंशन उड़ सके। तो वो आपके प्यार में उड़ना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि गाइज ये पर्सन जो है ना, ये जल्दी जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इनके ना कार्मिक पार्टनर्स बहुत हैं, इनके फैमिली मेंबर्स भी कुछ लोगों के कार्मिक हैं। और मुझे एनर्जी और एकल कार्ड से कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिले हैं जैसे कुछ लोगों की ये एक जर्नी है, क्योंकि ये अपने आप को उसमें टाइड अप फील करते हैं। उनको लगता है हम दोनों का रिश्ता कोई ऐसा वैसा टेम्परेरी रिलेशन नहीं है जो आज शुरू हुआ और 6 महीने में ख़त्म। तो ये पर्सन को ना आपसे मन ही मन में एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील होता है। तो मुझे इनकी कुछ प्लानिंग भी दिख रही है कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। और लेकिन ये पर्सन ना बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होंगे। अगर वो प्लान भी कर रहे हैं ना, तो उन्होंने अपने दिमाग को संभाला हुआ है, माइंड उनका ओपन है, लेकिन एनर्जी पे कंट्रोल है कि कुछ ऐसा वैसा ना कर दें, कोई जल्दबाजी में, कोई हड़बड़ी में आपको कुछ ऐसा अगले 37 घंटों में ना बोल दें। तो इस पर्सन का जो माइंड है ना, बहुत एक्टिव है और ये उस माइंड के साथ ही चल रहे हैं। इमोशंस को इन्होंने 5 कदम पीछे रखा हुआ है। दूसरी बात, कुछ लोगों में ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है और उस पर्सन के साथ इनका मुझे कांटेक्ट भी दिख रहा है। ये उनसे बात करते हैं या उनसे मिलते हैं या ऑनलाइन कम्युनिकेशन इनका एक्टिव है। और ये 2 लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, या तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं और उनके बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर ये किसी 2 तरह की एनर्जीज़ को अपने जीवन में जगल कर रहे हैं। एक तो दिल का और दिमाग का जो जंग है वो छिड़ा हुआ है कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग से चलूं। क्योंकि ये पर्सन अब फ़ायदा नुकसान रिलेशन में देखते हैं, जबकि बड़ी अजीब एनर्जी है। क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम दिमाग नहीं लगाते, हम दिल से चलते हैं कि उसने मेरे लिए ये किया है, मुझे उसके लिए ये करके दिखाना है। यहाँ पे उल्टा ही मुझे इनका सिस्टम नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के साथ तो ये रिलेशन ऑलरेडी ख़त्म है, या तो इन्होंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, कोई अच्छा रिश्ता आता है आप वहाँ सेटल हो जाओ, या फैमिली जहाँ पर आपको सेटल करना चाहते हैं आप उनकी बात मानकर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि कुछ लोगों में कम्युनिकेशन क्लियरली हो चुका है, बातचीत पूरी क्लियर हो गई है।
और वैसे भी मैंने क्लैरिटी के ऊपर वीडियो भी डाला है, अभी कुछ ही घंटों पहले उस वीडियो को मैंने चैनल पर डाला है, आप उस वीडियो को सुन सकते हो। उसका टॉपिक ही ये है, फुल क्लैरिटी। आपके लिए करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं, और वो जो भी सोचते हैं उनका इरादा भी क्या है, क्योंकि सोचना और किस इरादे से वो आपको याद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमें सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं और कुछ लोग हमें जीवन में ऐसे ज़रूर मिलते हैं जिनसे हमारा एक बार नाता जुड़ जाए तो वो जन्मों जन्मों का रिश्ता बन जाता है। तो वो वाला वीडियो ज़रूर सुनिएगा, काफ़ी लोगों को वहाँ मदद मिलेगी अपनी लाइफ में। वो जिनके साथ भी डील कर रहे हैं उस पर्सन की सच्चाई बाहर आएगी और आप डिसाइड कर पाओगे। नहीं तो आप भी परेशान रहते हो, उनके बारे में सोचकर आपकी भी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम ज़िंदगी के उस दो राहें पर खड़े होते हैं जहां हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक पीछे जाने वाला रास्ता कि हम पीछे की तरफ मुड़ जाएं और उसी पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करें, या फिर एक नया रास्ता जो हमारे लिए यूनिवर्स खोलना चाहते हैं। अब हमें उस रास्ते पे कब चलना है और उस रास्ते पे चलकर हमें क्या ब्लेसिंग मिलेगी, कौन सा आशीर्वाद मिलेगा, कौन सी हमारी ज़िंदगी में प्यार को लेकर कमियां पूरी हो जाएंगी, सब सपने साकार हो जाएंगे। कभी कभी हम जोखिम उठाने से डर जाते हैं, हमें लगता है आगे बढ़े तो कहीं पुराने जैसा प्यार ना मिला तो क्या होगा। तो कुछ लोगों को जो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मूव ऑन करने की, क्योंकि अगले 37 आवर्स में जो इनकी एनर्जी है वो बड़ी ही पैशनेट है और ये अपनी नज़रों में शायद गिर चुके हैं। इन्होंने अपने आप को आपके सामने कभी भी बोला नहीं होगा कि जो भी इनसे गलतियां हुई हैं उसका जिम्मेदार केवल ये खुद को मानते हैं। हमेशा आप में गलतियां निकालते होंगे कि अगर आप ऐसा करते तो ऐसा ना होता, मैं आज भी तुम्हारे ही साथ हूँ, मैं अगर किसी और के पास चला गया था या चली गई थी तो शायद उस समय मेरा ध्यान भटक गया था। तो कुछ कन्फेशंस हैं और इनके मन में कुछ ऐसे फियर्स हैं जो इनकी ज़बान से बाहर नहीं आ रहे, इनके शब्दों में आपको वो नज़र नहीं आता, महसूस नहीं होता, या ये बोल नहीं पाते, या तो ये सच्चाई बहुत छुपाते हैं कि उनको भी आपसे प्यार है और ये केवल अट्रैक्शन नहीं है, ये इमोशंस और इंटेंशंस आपके प्रति उनकी सच्ची हैं और प्योर हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि ये हज़ारों लाखों लोग टैरो रीडिंग सुन रहे हैं और जो भी रीडिंग आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे सुनते हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ज़रूरी नहीं है वो यूट्यूब है, वो कोई भी हो सकता है, फेसबुक पे सुनते हो, इंस्टाग्राम पे सुनते हो, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पर आप टैरो रीडिंग को देखते हो, सुनते हो, तो उसको से केवल और केवल आपने जनरल रीडिंग का आधार ही मानना है, क्योंकि वो किसी की पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं की जा रही, किसी व्यक्ति विशेष के टैरो कार्ड निकालकर वो रीडिंग नहीं दी जा रही। तो उसमें जो एनर्जीज होती है ना, वो सिर्फ एक गाइडेंस है, वो एक आपको प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। ज़्यादा सटीक जानकारी के लिए आपको हमेशा किसी टैरो रीडर से, किसी ज्योतिष से अपने लाइफ के बारे में जानना ज़रूर चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसका कोई परमानेंट सल्यूशन मिले, उपाय मिले, समाधान मिले,
आपको गाइडेंस मिले, प्रॉपर डिटेल में समझाया जाए, बताया जाए कि पास्ट में जो भी हुआ है, अब प्रेजेंट में क्या होगा और आगे आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। तो आपको उसके लिए ना अपनी खुद की टैरो रीडिंग करवानी पड़ती है, जिसकी कुछ फीस लगती है, और मेरे डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। बहुत लोग पूछते रहते हैं आपका मोबाइल नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वेबसाइट का लिंक क्या है, और एक एक कमेंट पे जाकर रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। तो मैंने कई बार वैसे भी वीडियो में दोहराया है, यहाँ पे फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से आपको मैसेज करे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये हमारा ईमेल आईडी है, या ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, आप यहाँ पे पैसे डालिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, तो कमेंट सेक्शन में तो मैं कभी भी आज तक ऐसा नहीं डालती, क्योंकि जिसको मुझसे कांटेक्ट करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लगे हुए डिटेल्स को देखें, वहीं पे जाके मुझसे संपर्क करें। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो जब आप उसे क्लिक करोगे आप सीधा इंस्टाग्राम पर पहुंच जाओगे। चलिए, ये तो जानकारी जो बहुत ज़रूरी रहती है बताना पड़ता है गाइस, क्योंकि अभी पीछे कुछ ऐसे दिन गए हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारे डीएम्स किए, स्क्रीनशॉट भेजे कि कैसे उनसे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं टॉक थ्रू टैरो का नाम लेकर। तो मैंने उन्हें बताया कि आप उन्हें ब्लॉक करो, उनके चैनल पर रिपोर्ट करो, या उनका कोई अकाउंट है उसको ब्लॉक करके उसे रिपोर्ट करो। तो आप लोगों को भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने ना इनका जो एनर्जी लेवल है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। अपनी गलतियों को मानने की एनर्जी से ये बंदा परेशान हो गया है। ये बंदा है, बंदी है, कोई भी इंसान है, इन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी गलतियों को कई बार आपके जीवन में दोहराया है। अब ये परेशान है, ना ये बता पा रहे हैं, ना ये संभाल पा रहे हैं, और ना ही छुपा पा रहे हैं। दोस्तों में जाते हैं तो मन नहीं लगता। कुछ दोस्त इनको पूछते भी होंगे कि आजकल तुम बहुत उखड़े उखड़े रहते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी में हमेशा से रहे हैं। तो जब कोई एकदम से फेमिनिन एनर्जी में शिफ्ट होता है, यानी कि वो अंदर से सॉफ्ट फील करे, सॉफ्ट कॉर्नर रखे, लोगों के प्रति कंपैशन है, दया भाव है, सिंपैथी है, और लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि अपना खुद का अंदर से दिल टूट चुका है। तो अभी बहुत कम लोगों के लिए लगेगा आप लोगों को कि इनका बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत कम लोगों का कांटेक्ट होगा अगले 37 आवर्स में, यानी कि 37 घंटों में। बाकियों के लिए तो मुझे लगता है ये पर्सन टाइम लेंगे, चाहे वो 25 दिनों का टाइम ले, 40 दिनों का ले, या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, 1.5-2 महीने का टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज इनकी लाइफ में हैं जो ये दोस्तों से भी बांटते नहीं हैं। मन ही मन प्यार करना और मन ही मन चाहना कि वही हो जाए जो मैं सोच रहा हूँ, तो उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। शायद इन्होंने कहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई आर्टिकल पढ़ लिया, या इनके हाथ में कोई ऐसा वीडियो लग गया जो टैरो से रिलेटेड हो, कुंडलिनी से रिलेटेड हो, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है उससे रिलेटेड हो, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको मिला ज़रूर है। और ये शायद कोई टेक्निक भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं आपको अपने जीवन में लाने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे मुझे टोटली ब्रोकन फील
होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अपने आप को अकेला और टूटा हुआ सा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा फील नहीं करना गाइज, आपकी एनर्जी बहुत लो है। अगर आप अगले 37 घंटों में अकेलापन महसूस करोगे या किसी तरह से सैड सॉन्ग सुनोगे, सैड शायरियाँ देखोगे या अपने डीपी को चेंज करोगे, किसी डिप्रेसिव या सैड कोट को लगा दोगे, तो वो एनर्जी आपको इस पर्सन की और याद दिलाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत बने, इसमें खुशियाँ भी आए, इसमें वो बाहर भी आए, इसमें एक दूसरे के लिए जान देने की जो बातें पहले करते थे कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा, अगर आप वही इनकी तरफ से एनर्जी डिज़ायर करते हो कि काश वही टाइम वापस आ जाए, तो प्लीज़ रोने धोने वाले कोट्स, वीडियोस, सैड और इमोशनल जो स्टेटस होते हैं या रील्स डालते हो आप या स्टोरीज़ डालते हो, आपको उन्हें ज़्यादा देखना भी नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी आपके हार्ट चक्र को और लो बना देगी और ज़्यादा इम्बैलेंस कर देगी। तो अभी मेरे सामने आपके पार्टनर के अगले 37 घंटों में कुछ लव मैसेजेस निकले हैं और ये उन लोगों से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेंगे जिनके रिलेशन में अक्सर कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जहाँ पर आपको कभी कभी तो इस पर्सन से कई दिनों तक मैसेज भी नहीं आता, कॉल भी नहीं आती और मालूम भी नहीं होता कि इनकी लाइफ में आपके अलावा चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं। या तो नंबर ब्लॉक कर दिया है इन्होंने या आपने इनकी आईडी ब्लॉक कर दी है, और कुछ लोगों में तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, कोई आईडी या अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है और आपको इनके बारे में जानने में बहुत दिक्कत हो रही है। अचानक ही ये आपके बीच में ऐसा कोई सर्कमस्टेंस या इशू बना है। तो सोल लेवल पर ये कनेक्शन तो मजबूत है, लेकिन इसमें कार्मिक साइकिल्स बहुत चल रहे हैं। पूरी तरह से कह पाना कि ये रिलेशन सिर्फ कुछ ही दिनों में 100% रिकवर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो गलत है। तो मेरे सामने जो पहला लव मैसेज है आपके पार्टनर का, वो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि वो सच्चाई से पहले भाग रहे थे, अब उसको फेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो पहला मैसेज है, मुझे पता है तुम हमेशा सही थे और मेरे साथ थे, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से तुम्हें आज कितना दूर कर दिया है जिसके लिए मुझे पछतावा है। आई एम रिग्रेटिंग माई डिसीजन। तो ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये मान लिया है कि वो हमेशा इस रिलेशन में गलत सोचते थे, हमेशा आपके बारे में उनको ऐसा लगता था ये सच्चा प्यार नहीं है, शायद ये भी पहले वाला जैसा ही निकलेगा या पहले जैसी मेरी जो रिलेशन थी वैसा ही निकलेगी, लेकिन आपने उन्हें रॉन्ग प्रूफ किया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस, जब हमारा कोई पुराना रिलेशन अच्छा नहीं चलता तो दूसरे इंसान के मन में ये बात ज़रूर आती है, शायद आपके मन में भी आई हो, कि जो पहले मेरे रिश्तों में होता आया है वही मेरे इस रिलेशन में रिपीट ना हो, बट वो हुआ है। तो आपका जो पर्सन है वो तो आपको लेकर खुश है, लेकिन अंदर से अब टूट गए हैं, क्योंकि अब उनको आप पर ट्रस्ट भी ज़्यादा बन गया है। लेकिन इस ट्रस्ट को लेकर वो कहाँ जाएं, क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहे, और शायद बात ना करने का रीज़न भी यही है कि जब आप इन्हें बार बार बोलते थे कि तुम्हें मेरे जैसा कोई प्यार नहीं करेगा, चाहे तुम आजमा के देख लो, चाहे कहीं भी ट्राई करके देख लो, तो ये शायद लोगों में ट्राई करने चले गए, अपने ऑप्शंस को, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को
लुकआउट पर रखा हुआ था। वहाँ भी सर्च कर रहे हैं, वहाँ भी सर्च कर रहे हैं, दोस्त इनको और लोगों से मिला रहे हैं। तो ये लोगों के चक्कर में आपको भूल गए थे। और अब वही लोग जब इनको पूछ नहीं रहे, इन पर टाइम नहीं दे रहे, इनके साथ अगर उनकी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, तभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब शायद आप में से कुछ लोग खुद ही इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि होता है, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो किया था, जो बोया था, वही काटना पड़ रहा है और ये परेशान है। तो अगले 37 आवर्स में इस पर्सन को अपने आप से बहुत शिकायतें होंगी। मन ही मन में शायद इतना ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं कि इनको सरदर्द भी हो सकता है, इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकता है, किसी तरह से डाइजेशन से रिलेटेड कोई माइनर हेल्थ इशू, या इनको भी इंसोम्निया हो सकता है कि नींद ना आने की बीमारी। उसके बाद अगला जो मैसेज है आपके पर्सन का, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो एक आखिरी मौका दे दो, जो भी हुआ मेरी गलती थी, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मैं आज भी तुम्हें ही अपने जीवन में दोबारा पाना चाहता हूँ। तो ये पर्सन जो हैं अगले 37 घंटों में शायद मन में ये बात बोलेंगे और आपको मैनिफेस्ट करेंगे। या तो आपकी फ़ोटो देखकर बोलेंगे, या आपके कोई पुराने मैसेज इनके फ़ोन में अगर हैं, इन्होंने संभाले हुए हैं, तब ये उन मैसेजेस को पढ़ के फील करेंगे कि आप उनकी लाइफ में लौट आओ। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है। काफ़ी लोगों को इन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप के कार्ड मिले हैं मुझे। अब इनका ब्रेकअप के बाद लाइफ में दोबारा लौटना, वो 100% मैं जनरल रीडिंग में नहीं बता सकती। जिनका भी ब्रेकअप हो गया है, जिनको थर्ड पार्टी में डाला है, जिनके साथ कोई धोखा हुआ है प्यार में, या पार्टनर ने आपसे एकदम कांटेक्ट करना बंद कर दिया, लेकिन वो आपको डेली ऑनलाइन नज़र आते हैं, आप चाहे उन्हें किसी अदर अकाउंट से चेक कर रहे हो, किसी फेक आईडी से देख रहे हो, आपको लग रहा है कि वो रोज़ आ रहे हैं लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहे, तो उनका थर्ड पार्टी में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ है। ये बहुत कार्मिक रिलेशन है गाइस आप लोगों का, और उस पर्सन से भी इनका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है। तो आपने इस पर्सन को अगर मौका देना है दोबारा ज़िंदगी में, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे अभी तक जितने भी मैसेज मिले हैं ना, उसमें ये बार बार आपसे मौका मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी 100% आँख बंद करके भरोसा करना भी हमें उल्टा भारी पड़ जाता है। तो जो लोग इनसे रीडिंग सुनने के बाद तुरंत कांटेक्ट करना चाहते हैं कि रीडिंग में हमने सुना था, वो हमें बहुत मिस कर रहे हैं, हमारे लिए पागल हो रहे हैं, हमारे लिए उनसे वेट नहीं हो रहा, तो गलती मत करना इनको खुद कांटेक्ट करने की, क्योंकि इस रीडिंग में ये किसकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो मुझे यहाँ फील हो रही है। हो सकता है कि कुछ ही परसेंटेज लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बाकियों के लिए शायद वो पर्सन अगले 37 घंटों में अपनी ही दुनिया में बिजी हैं। तो अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ राशियां सारी ही हैं, क्योंकि सभी जब कार्ड्स आ जाते हैं टारो रीडिंग में तो किसी एक राशि पर फोकस कर पाना बहुत कठिन होता है। यहाँ पे 6 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं और इतनी सारी राशियों के साथ आए हैं, तो फायर एलिमेंट भी है, वाटर भी है, एयर भी है, एंड कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट भी है। अगला जो इनका एक्शन है वो मैंने ऑलरेडी आज वीडियो डाला है, उस पर आप देख सकते हो, जिसका टाइटल है फुल क्लैरिटी। उस वीडियो में आपको उनका अगला एक्शन मिल जाएगा। और इनकी एनर्जी में थोड़ा सा
बैक एंड फोर्थ इमोशंस हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, मूड बदल रहा है जल्दी जल्दी, दिमाग में गुस्सा भी आ रहा है, मन में प्यार भी है और वो फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट कर रहा है। तो अभी कुछ ही घंटों के बाद, जो कि 37 घंटे हैं, कुछ लोगों का अपने पार्टनर से जो कांटेक्ट रहेगा, बातें होंगी, चाहे वीडियो कॉल हो, चाहे कोई भी बात हो, आप देखोगे मस्ती मजाक का मूड है, माहौल बहुत अच्छा बन गया है। और फिर कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उल्टा लड़ाई के, झगड़े के मूड में पार्टनर नजर आए। तो पुरानी बातों को दोहराइए मत, कोशिश करें जो हुआ उसके लिए इन्हें माफ़ कर सकें। और अगर आप माफ़ नहीं करना चाहते तो कुछ दिनों का इंतज़ार करें, आगे चलकर हम एक और रीडिंग करेंगे जो अपडेट होगा इनकी करंट फीलिंग्स का, इनके नेक्स्ट एक्शन का। आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आप लोगों ने लाइक बटन दबा देना है, थम्स अप बटन, जिससे मुझे पता लगेगा कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। प्यार दीजिए गाइस, बहुत लोग दुनिया में प्यार के लिए तरसते हैं, तो भगवान ने आपको इतनी सारी एनर्जी दी है, प्यार को बांटो, प्यार मिलेगा। अपना ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को भी भेजिए कमेंट सेक्शन में, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आज इतना ही। खुश रहें, लाइफ में सबसे प्यार करें और किसी के लिए मन में नफ़रत ना रखें। बस इतना ही। अपना ज़िंदगी का जो मकसद है उस उद्देश्य पे चलते जाएं और फिर देखें लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। तो अभी लूँगी विदा गाइस, लव यू, बाय बाय।